नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज के वीडियो में इसका बहुपद का जो है वो इंट्रोडक्शन करेंगे, सामान्य परिचय करेंगे, जिसमें अपन इसके जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का निर्माण कैसे होता है और बहुपद के प्रकार कौन से हैं, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी बहुपद का जो चैप्टर आता है तो उसमें सबसे बेसिक जो है वो आप छठी क्लास से पढ़ते आते हैं कि चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहला जो है वो है चर, वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो चर अपन किसको कहेंगे कि वह राशि जिसका मान परिवर्तित होता हो, माने अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका मान बदल रहा हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी या क ख ग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपन देखते होंगे कि जैसे आपका किसी भी सब्जेक्ट में जैसे ऑब्जेक्टिव देते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार होता है क ख ग और ग, इस प्रकार देते हैं। तो इसका अपन क्या अर्थ निकालते हैं कि क का मतलब आपका पहला हो गया, ख का मतलब आपका क्या हो गया, दूसरा हो गया, ग का मतलब क्या हो गया, तीसरा हो गया, और इस ग का मतलब क्या हो गया, चौथा हो गया। तो क्या क का मान कभी फिक्स हुआ गया कि इसका मान एक ही मानना अपन को? अच्छा, इसके अलावा जैसे आपके कई बार इस प्रकार दिए होते हैं अ ब स और द, तो इनको भी अपन क्या मानते हैं, इसको एक मान लिया, इसको दो मान लिया, इसको तीन मान लिया, इसको चार मान लिया। क्या कभी अपन ने स का मान फिक्स रखा क्या कि स को अपन तीन ही बोलेंगे? नहीं बोलते, है ना। तो ऐसी जितनी भी राशियां हैं जिसको अपन जिनका मान परिवर्तित कर देते हैं या जिसका मान बदलता रहता है, जैसे आप कई बार क्वेश्चन में देखते हैं कि माना x बराबर इतना है और किसी और क्वेश्चन में माना कुछ x के बराबर कुछ और मान लेंगे, तो इस प्रकार इन राशियों का मान परिवर्तित होता है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, चर राशि बोलेंगे। तो चर राशि का आपको पता चल गया होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी क ख ग अ ब स द, इस प्रकार जितनी भी है, ठीक है। अब दूसरा आता है अचर, कांस्टेंट। तो अचर का मतलब है कि जिसका मान चढ़ता नहीं, चढ़ता मतलब ये होता है कि उसका मान बदलता नहीं हो, ठीक है। जिन राशियों का मान परिवर्तित नहीं हो वो उसको क्या बोलेंगे, अपन अचर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जितने भी आपके नंबर हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, अचर कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या कभी अपन ने 2 को 3 की जगह यूज किया, या अपन ऐसे मान लिया कि 2 बराबर 1000 है? ऐसा नहीं मानते ना, नहीं मानते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 का अर्थ 2 ही होता है, इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो जितने भी आपके नंबर हैं वो आपके सारे क्या कहलाएंगे, अचर कहलाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट, आगे बात करें अपन कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपका चर और अचर दोनों से मिलकर बनता है। मैंने अपने ऐसा बोल सकते हैं कि चर व अचर के गुणा से प्राप्त होता है क्या, आपका बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है, और इसके साथ में ही आपका प्लस या माइनस के साथ में कुछ और आपके जो बीजीय व्यंजक जुड़े हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। जैसे यदि मैं बात करूं कि चर और अचर, जैसे चर अपन ने x ले लिया और अचर मैंने 2 ले लिया, तो ये आपका हो गया 2x, तो ये आपका क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। या फिर अपन ऐसे बोल दें कि y गुणा 5 + 6, तो ये आपका चर है, इसको मैंने अचर से गुणा कर दिया और एक अचर जोड़ दिया, तो ये हो गया 5y + 6, तो ये भी आपका क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। तो आप समझ पाए होंगे कि चर और अचर जहाँ पर गुणा हो रहे हैं वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। एक और उदाहरण बताऊँ आपको मैं बहुत अच्छा, जैसे मैं केवल 5 लिख रहा हूँ तो ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो केवल अचर ही है, चर नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ में चर है, लेकिन उसकी जो घात है वो आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। और आपको पता है कि किसी भी संख्या की यदि घात 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यही कारण हुआ कि 5 को 1 से गुणा कर दिया और वो कितना केवल बचा, 5 बचा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि चर की जो घात है वो यहाँ पर कितनी है, 0 है। तो आप समझ पाए होंगे कि बीजीय व्यंजक अपन किसको कहते हैं। अगला देखते हैं, अब बात आती है बहुपद की। तो बहुपद क्या होता है, तो जो भी आपके बीजीय व्यंजक है, समझना इस बात को अच्छे से कि जो भी आपके बीजीय व्यंजक है उसमें यदि आपकी 2 शर्तों का पालन करे तो वो आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। बहुपद का नाम से पता चल रहा है कि जिसमें एक से अधिक पद हो, ठीक है, और एक से अधिक पद में भी आपको ये 2 शर्तें लागू होनी चाहिए। कैसे कि एक तो चर की जो घात है वो आपकी धनात्मक होनी चाहिए, फर्स्ट
आपकी जो है शर्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चर की जो घात है वो धनात्मक होनी चाहिए, और दूसरी शर्त है कि घात धनात्मक तो हो ही हो, इसके साथ में घात जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब ये हो गया बच्चों कि आपका जो है वो पूर्ण संख्या, जैसे होल नंबर अपन ने लिखा था, नंबर सिस्टम पढ़ा था कि 0, 1, 2, 3 इस प्रकार होने चाहिए। आपकी यदि घात 1/2 है या 3/2 बोल दूं या 5/7 बोल दूं, तो इस प्रकार की घातें नहीं होनी चाहिए। इसने बोला कि घात जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या का मतलब समझ गए कि 0 से लगाकर 1, 2, 3 इस प्रकार ऐसी घातें होनी चाहिए। तो दो शर्तों का आपको ध्यान रखना है, एक तो चर की घात जो है वो धनात्मक होनी चाहिए, और दूसरा है घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे जो आपकी एक्सरसाइज आएगी तो उसमें अपन देखेंगे कि बहुपद, उसमें अपन से पूछेगा कि बहुपद है या नहीं है, तो इस प्रकार अपन चर्चा करेंगे। अब यदि बहुपद का अपन इसकी नॉर्मल फॉर्म की बात करें कि इसका सामान्य रूप कैसा होता है, तो वो इस प्रकार होता है। किसी भी बहुपद को मैंने आपको बताया था कि पी ऑफ एक्स से अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स से कैसे डिनोट करेंगे कि मान लो पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की घात एन। तो ये क्या होगा बच्चों कि ये जो ए एन -1 इस प्रकार ये चल रहा है, ये तो आपके अचर इनके गुणांक हैं, और x की घात n जो है वो लगातार घटती जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पर 5 है तो अगली बार 4 रहेगी, फिर 3 रहेगी, फिर 2 रहेगी, फिर 1 रहेगी और फिर 0 रहेगी। इसी प्रकार देखो यहाँ पर n है, फिर n-1 है, इसी प्रकार अगला n-2 हो जाएगा। ऐसे घटता घटता लास्ट में x² x की घात 1, और यहाँ पर x की घात कितनी है, 0 है, इसलिए वो दिख नहीं रही है। ठीक है, तो ये आपका बहुपद का सामान्य रूप होता है। जहाँ पर यदि बात करें कि a0, a1, a2, an ये आपके अचर हैं जो क्रमशः x0, x1, x² इस प्रकार के क्या है, इनके गुणांक हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगली इंपॉर्टेंट बात आती है जो आपकी प्रश्नावली में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है, या बहुपद की घात कितनी होती है, बहुपद की घात होती है तो उसकी भी क्या शर्तें हैं। ठीक है, तो बच्चों बहुपद की घात निकालने के लिए कोई भी बहुपद दिया हो, उसमें जो भी आपका चर दिया हो, चाहे कितने भी चर हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ी घात, यदि जो भी आपकी बड़ी घात होती है, अधिकतम घात होती है, वही बहुपद की क्या होती है, घात होती है। जैसे अपन बात करें यहाँ पर कि बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, और जैसे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है x² + 5x + 4 है, तो इसमें मैं आपसे पूछूं कि चर क्या है, तो चर इसमें आपका x है, और इस चर की अधिकतम घात कितनी है, आपकी 2 है, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं तो y + 5, तो y + 5 में आपका चर क्या है, y है, और y की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इस बहुपद की जो घात है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगला जैसे देखते हैं p² pq + p⁴ 5 + 10, तो इसमें यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें चर क्या है, तो चर आपका p है, तो p की अधिकतम घात कितनी है, 5 है, तो ये 5 घात का बहुपद है। तो आप समझ पाए होंगे कि बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। अब अपन बात करते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि बहुपद के प्रकार है जो वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो बहुपद के जो प्रकार है वो आपके 2 प्रकार के रूप में बांटा गया है। एक तो आपका घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा है कि पद के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो घात में बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जितनी भी घात होती है उसके अनुसार उनका नाम हो गया। जैसे एक घातीय या एक घातीय बहुपद को अपन रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो चर की अधिकतम घात यदि 1 हो, चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। यदि इसके सामान्य रूप की बात करूँ तो वो इस प्रकार हो जाएगा, ax + b हो जाएगा, जहाँ पर a और b जो है वो आपके क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। और चर की बात करूं तो x यहाँ पर क्या है, आपका चर है। तो ये आपका सामान्य रूप हो गया, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, आपकी 1 है। दूसरा देखते हैं इसमें द्विघात बहुपद। तो नाम से पता चल रहा है द्विघात, घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। और यदि अपन बात करें इसके नॉर्मल फॉर्म की तो ये इस प्रकार हो जाएगा, ax² + bx + c, ये आपका हो गया। तो इसमें a, b और c जो है वो आपके अचर हैं। चर की बात करूं तो यहाँ x है, लेकिन x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसको अपन क्या बोल दिया, द्विघात बहुपद बोल दिया। अगला देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद माने घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। और इसके सामान्य रूप की बात करूँ मैं तो वो इस प्रकार हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d।
तो इसमें देख पा रहे हैं कि a, b, c और d जो है वो आपके अचर हैं और चर जो है वो x है और x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। नेक्स्ट देखते हैं कि पद के आधार पर जो है बहुपद वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी आपके पदों की संख्या के आधार पर देखना पड़ेगा। पहला जो है एक पदी बहुपद, जिसमें केवल और केवल आपका एक पद हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। जैसे यहाँ पर 3x लिखा हुआ है तो इसमें आपका एक पदी है। जैसे केवल 5 लिखा है, मैंने आपको अभी बताया था कि इसके साथ में भी चर है, लेकिन चर की घात कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी। तो ये आपके सारे क्या कहलाएंगे, एक पद कहलाएंगे, तो इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। दूसरी यदि बात करें द्विपद बहुपद, तो जिसमें आपके दो पद हो, ठीक है, तो दो पदों वाला है उसको अपन क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे। जैसे यहाँ पर पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, द्विपद बहुपद। अगली बात करते हैं त्रिपद बहुपद की, जिसमें 3 पद होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख रहे हैं 2x² + 4x + 5, तो इसमें पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, 3 पद हो गए, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, त्रिपद बहुपद बोलेंगे। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका आपका प्रश्नावली के अंदर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि गुणांक क्या होता है। तो गुणांक का अर्थ सीधा सा आपको लगाना है कि जिसका पूछे उसके साथ में गुणा कौन हो रहा है, वही आपका क्या है, गुणांक है। जैसे बात करें यहाँ पर 3p + 5 जो है, इसमें यदि मैं आपसे इसमें इस प्रकार पूछ रहा है कि p का गुणांक कितना है, तो p किसके साथ गुणा हो रहा है, तो 3 के साथ गुणा हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि 3 और p के बीच में आपका जो चिन्ह यदि पूछूं तो वो क्या है, आपका गुणा का है। तो p का गुणांक कितना हो गया भाई, 3 हो गया। अगला देखते हैं, जैसे आपका ये दिया हुआ है और इसमें अपन को x² का गुणांक पूछ रहा है, तो मैं आपसे ये पूछूं कि x² किसके साथ गुणा हो रहा है, तो x² के साथ में कोई संख्या दिख नहीं रही है, लेकिन है तो है। कैसे है कि सर यहाँ पर एक -1 तो है ही है, तो x² का गुणांक क्या हो गया आपका, -1 हो गया। इसी में यदि x का गुणांक पूछे तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, +1, क्योंकि x + 1 से गुणा हो रहा है। ये इस प्रकार होता है, आप समझ सकते हो, -1 × x² + 1 × x + 5, इस प्रकार। नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि इसमें आपको y का गुणांक बताना है। तो अभी अपन ने देखा कि y² - 1 × y + 6, तो y का गुणांक कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अच्छा, इसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना कि इसी बहुपद में यदि मैं x का गुणांक पूछूं तो वो कितना होगा। तो आपसे यदि पूछूं कि x का गुणांक कितना होगा, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसमें x आपको उनको कहीं दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है, x है ही नहीं इस बहुपद में। यदि x नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि x का जो गुणांक है वो 0 है, क्योंकि 0 के साथ में गुणा होकर x क्या हो गया था, 0 हो गया था, इसीलिए वो 0 हो गया और 0 होने के कारण अपन को इसमें दिख नहीं रहा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको कि x का गुणांक क्या है, जबकि x यहाँ पर है ही नहीं, तो उसका अपन क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ये हुआ आपका बहुपद का सामान्य परिचय हो गया। तो इसमें अपन ने नॉर्मल जितनी भी बातें थी वो अपन ने सीख चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी प्रॉब्लम को देखेंगे और उसको जानेंगे भी किस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।